गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हिमालय ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ा सा लेट हो गया हमारा वीडियो, लेकिन मैं शाम को शूट कर रही हूँ। मैंने पोस्ट डाल दिया था, आप लोगों को शुभकामनाएं दे दी थी और शाम हो गई है तो दिया बाती का समय हो गया है। तो आप लोग यहाँ किस तरीके से होता है वो बताइएगा। मेरे यहाँ जिस तरीके से होता है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग अब मेरी एक फैमिली की तरह हो गए हैं। तो मैं बताऊं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ होता है बस वही तरीका मैं आपको मतलब अपने जो रीति रिवाज है वही दिखा रही हूँ। तो हमारे यहाँ जो दिवाली की ये दिवाली होती है, दीपावली की जो मेन दीपावली की दिवाली होती है वो रख दी जाती है और वही दिवाली हम लोग यूज़ करते हैं धनतेरस पे। तो जैसे इस बार जो दिवाली पे दिवाली यूज़ होगी ये दिया, वो हम रख देंगे अगले धनतेरस के लिए। तो ये पिछले साल की दिया है, तो देख सकते हैं जला हुआ दिया है। तो हम लोग नया दिया नहीं यूज़ करते आज के दिन, और 13 दिया ही जलाते हैं। हाँ भैया। तो फ्रेंड्स, मैंने जो सामान मंगाया था पहले इधर दिखा दो। मैंने ये सामान मंगाया था, कुछ पूजा के सामान भी थे, वो सब मुझे घी वगैरह यूज़ करना था, लेकिन मैंने फ़ोन किया तो आ गया सामान। तो ठीक है, आज के दिन सामान आ गया मेरा। पूजा के करते समय माता रानी की कृपा है और माता रानी की। तो मैं बता रही थी आप लोगों को, बीच बीच में कोई ना कोई आ ही जा रहा है, आज त्यौहार है। तो यहाँ पर 13 दिया जो हमारा पुराना दिया है वही मैं जला रही हूँ। तो मेरे पास गाय का घी है, साफ घी मैं निकालती हूँ, तो मैं उसी को यूज़ कर ले रही हूँ। तो सामान मैंने बताया आप लोगों को कि बत्ती ढक गई। बत्ती अभी हम निकाल देना। तो 13 दिया हम लोग घी का जलाते हैं आज के दिन, और फिर पूरे घर में यहाँ पर पूजा करेंगे, फिर पूरे घर में हम लोग दिया रखेंगे। इन 13 दिया मतलब आप एक्स्ट्रा भी जला सकते हैं, लेकिन अभी पूजा करते समय सिर्फ 13 दिया का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम पूजा करते हैं। और मैंने अभी सामान और भी मंगाया है, तो वो चढ़ाते हैं, तो वो आप लोगों को दिखाते हैं। बनी रहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 5 कमल गट्टे भी मंगाए थे, तो वो भी आ गया। तो आज के दिन कमल गट्टा भी चढ़ता है, तो मैं सबका मतलब वो लगा दे रही हूँ जो जो चढ़ता है। तो यहाँ पर नमक चढ़ता है, तो मुझे ये पता नहीं है कि नमक कटोरी में चढ़ाऊँ या कटोरी में चढ़ाऊँ या ऐसे, तो मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ। और आज के दिन धनिया का भोग लगता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को धनिया बहुत पसंद है। खड़ी धनिया तो मैंने मंगाई है, और इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। खड़ी धनिया के बारे में बहुत लोग वैसे जानते ही होंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इतना सब आ गया है कि क्या ही बताऊं। तो मैंने खड़ी धनिया भी मंगाई है, तो खड़ी धनिया का भी भोग लगा देते हैं माता लक्ष्मी को। यहाँ पर मिश्री मावे का भी भोग लगा दिया है मैंने, और खड़ी धनिया के बारे में भी बाद में बताऊंगी आप लोगों को। तो पहले पूजा कर लेते हैं। किस तरीके से पूजा होती है, अचवन दिया जाता है, फिर अचवन देने के बाद मैं जिस जिस तरीके से कर रही हूँ उस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बने रहिए। अम्मा बाहर जाए। हाँ चलो।
अम्मा अब हमें रखना है। किचन के डोर पे रख दो, यहाँ, हाँ नीचे। तो फ्रेंड्स अने को लग रहा था कि अने भी रख के दिया, तो मैंने अने के साथ मतलब मैंने अने से कहा रख दो। अब तो पूजा हो ही गई है। और सीढ़ी पे सीढ़ी पे सीढ़ी पे तेल वाला पहले रखना है। तेल वाला भी नहीं जला है ना, पहले आओ यहाँ रख दो, यहाँ। हाँ, एक बुझ गई। कहाँ? तो जला देना, बुझ गई तो। यहाँ तुलसी माता जी के पास दो एक जो दिया बनाए हैं जो डेली जलाते हैं वो, और एक ये। हाँ, माचिस जला लोगे ना? हाँ जलाना होता है। हो गया। ये बीच में रख देना, कोठरिया में बीच में रख देना। और अंदर जाओ, बीच में जहाँ पर्दा उर्दा ना पड़े। हाँ हाँ, ठीक। चल, ट्रे ले लो, डोर खुला रहने दो। और जला ले। पेड़ के पास ना तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया है और नमक को मैंने ऐसे ही रख दिया है। और पूजा आज के दिन लाना ज़रूरी था, तो मैंने मतलब मैं लाई नमक, और नमक का पोछा भी लगाना था, तो वो सुबह लग चुका है नमक का पोछा। और यहाँ पर मैंने खड़ी धनिया और ये मेवा अभी मैं उठा लूँगी, अभी दिया जल रहा है। और यहाँ पर पूजा पाठ अच्छे से हो गई। तो चलिए आइए आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो माता लक्ष्मी सबके घर में विराजमान रहें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर घर में झालर भी लग गई है हमारे, और बाहर से मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं नीचे नहीं गई थी। और झालर पूरे घर में लग गई है हमारे, देख सकते हैं। और इनके घर में तो झालर लगी थी, लेकिन आज अब लगता है कोई जलाने वाला नहीं है ना। आंटी के घर में सब लोग गाँव गए हैं, क्या लग रहा है? नहीं तो ताला खुला है। अच्छा, तो हमारे यहाँ झालर लग गई है, आप देख सकते हैं जल रहा है। वो सामने जल रहा है। चलो आओ चले। फ्रेंड्स मैं बताऊं कि मैं ये बताऊं कि मैंने सेवई भी बनाई थी, क्योंकि आज हमारे घर में सेवई पूड़ी सब्जी ये सब बनता है। जैसे कि आज त्यौहार तो है ही है, तो सेवई मैंने बना कर रखी थी, बहुत ही गर्म है, धुआं निकल रहा। तो माता रानी को भोग इसका भी लगा देते हैं, क्योंकि मीठा माता रानी को पसंद है, मीठा चढ़ाना चाहिए। तो मैंने सेवई बनाई है, तो चलते माता रानी को इसका भी भोग लगा देते हैं। तो माता रानी बनाएंगी। और हमारे यहाँ इसी तरीके से धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। और मैं बताऊं कि तो फाइनली फ्रेंड्स आपने देखा, मैंने पूजा पाठ भी किया, माता रानी को भोग भी लगा दिया सेवई का जो मैंने बनाया था। तो अभी मैं रूम में आ गई हूँ, घड़ी में बज गया है घड़ी तो अभी नहीं देखा मैंने, लेकिन घड़ी में जहाँ तक है 7 बज गया। तो 7 बजे तक हमारी पूजा हो गई है। और जितना मुझे पता था मैं उस हिसाब से करी हूँ। और क्योंकि मेरे साथ तो कोई बड़ा है नहीं बताने वाला कि कोई बताएगा, अगर सास होती तो शायद बताती। और मैं बताऊँ, मेरी जिठानी जी भी कहीं गई हैं इस समय, तो वो भी नहीं थी, नहीं तो वही करती पूजा पाठ। और तो मैं ही बड़ी हूँ, मतलब जिठानी जी के बाद। तो मैंने अपने घर में जैसे मुझे समझ में आया, जिस तरीके से मुझे पता था, मैंने उसी तरीके से पूजा पाठ की। और पूजा पाठ में तो बस श्रद्धा देखी जाती है, मेरा यही मानना है कि श्रद्धा होनी चाहिए बस पूजा में, और जो गलती होगी माता रानी माफ़ करेंगी। तो आज हमारे यहाँ इसी तरीके से दिया वगैरह जलाया जाता है, और खाने में पूड़ी सब्जी और सेवई बन गई है। और आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि जो धनिया मैं चढ़ाई थी, मतलब चढ़ाई हूँ वो धनिया, उस धनिया को आपको अभी नहीं उठाना है, कल सुबह आप उठाकर एक पोटली में रख दीजिएगा, बनाकर एक रेड कपड़े के पोटली में रख देंगे ना। वो जो कमल गट्टा चढ़ाया है मैंने और धनिया चढ़ाया, उसको भगवान की अलमारी पे ही वहीं कहीं रख दीजिए, और मैं वहीं रख देती हूँ। और थोड़ी सी धनिया आप अपने खेत में डाल दीजिए कि वो उग जाए, पेड़ हो जाए। तो इसी तरीके से होता है। मैंने पिछली बार भी मंगाया था पतिदेव से, लेकिन पिछली बार क्या हुआ था कि मैं मायके में थी, आप लोग पिछली वीडियो में देखे होंगे। तो मैं मायके में थी, और
के, लेकिन पतिदेव यहाँ सब कुछ लाए थे और पूजा पाठ भी किए थे तो हो गया था। तो इस बार मुझे जितना पता है मैं उस तरीके से कर रही हूँ। और साड़ी पहनी हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि पूजा पाठ करो ना तो साड़ी ज़रूर पहनना चाहिए। तो मैं साड़ी पहन ली पूजा पाठ करने के लिए स्पेशली। और चलते हैं खाना पीना बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जेठानी जी नहीं है और कमरे में थोड़ी सी रोशनी की प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा एडजस्ट करिए, क्योंकि थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रॉपर लाइट नहीं पड़ रही है। तो कोई बात नहीं, लाइट से मतलब नहीं है। और आप लोग किस तरीके से अपनी धनतेरस का त्यौहार कैसे मनाए, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मैं मार्केट जाती हूँ या नहीं। अभी तो कंफर्म नहीं है, वैसे जाने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ जाया जाता है। मतलब हम लोग सब लोग तीनों चारों लोग जब भी रहते थे, चारों लोग तो जाते थे साथ में। तो अभी इस बार तो जिठानी जी नहीं है हमारी, तो क्या है कि अभी देवरानी जी से मैं अपने बात करूँगी, अगर वो जाएंगे तो उनके साथ चली जाऊँगी, नहीं तो देखती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आज के दिन ख़रीदना ही चाहिए। और यहाँ पर पूरी रात मार्केट खुली रहती है, यहाँ पर ही मैं जानती हूँ, और तो नहीं जानती कि कहाँ, मतलब आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्या वहाँ पर रात भर दुकानें खुली होती हैं कि नहीं। यहाँ पर तो दुकान शॉप खुली होती है, पूरी मार्केट जगमगाती रहती है। तो अगर मैं जाऊँगी तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। और सोचा है कुछ लेने के लिए, वो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, जो लूँगी वो ज़रूर बताऊँगी। और जैसा कि पता है कि चांदी लेना शुभ होता है, चांदी के आज के दिन ज़रूर लेना चाहिए। और जैसे जिसका सामर्थ्य हो उस हिसाब से, कोई पायल लेता है तो कोई बिछिया लेता है, तो कोई सिक्का लेता है, कोई चांदी की चेन लेता है। तो वो अपने हिसाब से लेता है, जितनी जिसकी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से अपना काम करता है, सामर्थ्य होता है। तो सोची हूँ वो नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा आपको। और अभी चलती हूँ, खाना पीना बना लेती हूँ, क्योंकि आटा तो मैं गूँथ कर ही रखी थी, सेवई बन ही गई है, बस सब्जी बनानी है और पूड़ी बनानी है, बस उतना ही बनाऊंगी। और क्योंकि अगर जाऊंगी तो 9 बजे के बाद ही जाऊंगी, थोड़ी सी भीड़ कम हो जाती है 9 बजे के बाद, नहीं तो मार्केट में पैर रखने का भी जगह नहीं होती है यहाँ पर, मैं बताऊँ आपको। तो मेरी साड़ी कैसी लग रही है वो बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल से जो है धनतेरस की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करें, हमारे घर में भी वास करें, और सुख समृद्धि आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छा सा ब्लॉग लेकर आएंगे, और इन एडवांस छोटी दिवाली की शुभकामनाएँ। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।